अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज के 9th पार्ट में इस बुक में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 208 से लेकर 232 तक और इंशाल्लाह आज के पार्ट में बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ कवर होंगी, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। इंशाल्लाह हम स्क्रीन शेयर करते हैं अभी हैं। स्क्रीन शेयर तो यहाँ पर जो जो चैप्टर था वो था कि आप डिक्टेटोरियल यानी मतलब एकदम वो ना हो, सख्त वाले जो इंसान जो किसी को कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है कि एक एक औरत थी जो लेबर पेन से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परेशान हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो लेबर पेन उसका बढ़ गया। और उसके बाद से फिर जो है उसको जब बच्चा हुआ तो वो काला हुआ। अच्छा, हो बात असल में ये थी कि जो वो और उसका उसका हस्बैंड दोनों लोग एकदम गोरे थे। तो वो लोग बहुत चौंके, यार जब हम दोनों लोग गोरे हैं तो ये बच्चा काला कैसे हो सकता है? और ज़ाहिर-सी बात है जो उसका हस्बैंड था, वो उसके दिल में फ़ौरन शैतान ने इस बात को डाल दिया कि ज़रूर से ये बच्चा किसी और का है ना? कि मतलब कोई काला आदमी था जिसके साथ उसने मतलब ये ज़िना किया है, तो उसके बाद से ये प्रेग्नेंट हो गई ऐसी। सारे शक उसके दिमाग में आ गया और बहुत हकीकत बात भी है, आज के ज़माने में जो है ऐसा अगर हो जाता है तो इंसान हर कोई यही सोचने लगेगा। लेकिन उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताया कि वो शख्स आता है अल्लाह के नबी के पास और कहता है, या रसूलल्लाह, मेरी जो बीवी है उसने जो है काले बच्चे को दिया है और हमारे मतलब कभी भी हमारी फैमिली में कोई काला बच्चा नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया हम देखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कैमल्स हैं? ऊँट हैं? तो उसने कहा हाँ है। तो फिर पूछा कलर क्या है? तो उसने कहा कि लाल कलर। फिर कहा कि क्या उनके बीच में कोई काला है? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर कहा कि कोई ग्रे है उनके बीच में? कोई मतलब तो फिर कहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिर वो ग्रे कलर का ऊँट कहाँ से आया? तो वो कहता है कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि जब सारे के सारे कैमल्स रेड हैं, मेल और फीमेल हैं और उसमें से एक भी जो डिफरेंट कलर का नहीं है, तो एक रेड कैमल ग्रे कैमल को कैसे जो है बर्थ दे सकता है? तो उसके बाद से फिर जो है उसने सोचा और फिर बोला कि हो सकता है कि उसके पूर्वजों में ऐसा रहा, है ना? कि मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पूर्वज रहा होगा जिसका कलर ग्रे रहा होगा उस ऊँट में। इसलिए जो उसका जो लिनिएज में ये जो है ग्रे कलर रहा और फिर ज़ाहिर-सी बात है वो जो बच्चा पैदा हुआ वो ग्रे था। और ये बात ऐसे प्रूवन भी है कि अगर लेट्स से कि आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसा फीचर आता है जो बहुत स्पेशल आपकी माँ में जैसे नहीं है, तो ये पता नहीं हो सकता है उसके एंसेस्टर में से कौन-सी जीन ट्रांसफ़र हुई है अल्लाह के इज़्न से जो उस बच्चे तक चली आई, जो आप में नहीं आई। और ठीक है, ये भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की देन है, करनी है, ठीक है? तब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक हो सकता है तुम्हारा जो बेटा है, हो सकता है क्या है कि मतलब हकीकत है कि ये कलर जो है तुम्हारे बेटे का जो काला आया है, ये तुम्हारे पूर्वजों में किसी का रंग काला रहा होगा, इस वज़ह से ऐसा हो गया है। जब उसने फिर ये रिस्पॉन्स सुना, फिर वो एकदम सैटिस्फाइड होकर अपनी वाइफ़ के पास चला गया। ठीक है? कितनी ज़बरदस्त बात कही। इसी तरह से एक और एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड एक्शंस के बारे में बताया, तो उसमें एक हदीस में फिर उसी हदीस में बताया कि जो तुम इंसान अपनी वाइफ़ से जो इंटिमेसी करता है, उसमें भी वो भी सदका है, ठीक है? और इसमें रिवार्ड मिलता है। अब ज़ाहिर-सी बात है जो कंपेनियंस थे इस बात को जब सुने तो बहुत हैरान हो गए, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान अपनी वाइफ़ के पास आता है, अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करता है तो उसको फिर रिवार्ड मिलता है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब जो जो जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया कि इसके लिए ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अ, अगर तुम लोग ज़िना करते यानी भाई ख़्वाहिश तो है ही इंसान के अंदर, अगर तुम इसको गलत तरीके से पूरा करते, तो क्या तुम्हें गुनाह मिलता है कि नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलता। तो इसीलिए जब तुमने जो है इसको सही तरीके से किया, यानी शादी के बाद किया, निकाह के बाद किया, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें इसमें सवाब मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त बात कह दी। और इसी तरह से एक और चीज़ जान लें कि जो लाइफ़ में कुछ जो इंसान काम करता है, कुछ मुबाह होता है। मुबाह अमल ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको ना तो सवाब मिलता है, ना तो गुनाह मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे एक ऐसे अमल हैं, जैसे कि आप लेट्स से कोई ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तो लेट्स से आपकी नियत ये हो गई कि आप फुटबॉल खेलें तो अपने आप को एक्टिव करें, इबादत में खूब आपको मन लगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ भी इबादत में हो जाएगी। लेकिन आप जनरली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मुबाह में आता हो, तो उसमें ये है कि सवाब और गुनाह की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ जो हदीस में आया है कि घुड़सवारी करना, ये सवाब का काम है। इसी तरह से आर्चरी आर्चरी सवाब का काम है। और आप स्विमिंग करते हैं, ये सवाब का इस पे आपको सवाब मिलता है। और अपनी वाइफ़ के साथ प्ले करना, खेलना, कूदना जो भी इस तरह से दौड़ा-भागी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ करते थे। तो ये सब जो है ये रिवॉर्ड की चीज़ है, इस पे सवाब मिलता है इंसान को। उसके बाद से फिर एक और एक इंसिडेंट है कि
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जब निकलते हैं मक्का के लिए, तो अपने 1400 कंपेनियंस के साथ, तो कुरैश ने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यहीं पर जो है अल हुदैबिया का इंसिडेंट होता है, जहाँ पर ये ट्रीटी साइन होती है, जिसमें जो है जो कंडीशंस थे वो ऐसे कंडीशंस थे जो इंसान सुने तो एकदम हैरान रह जाए कि ये कंडीशन जो है वो कैसे इंसान कर सकता है। ये तो एकदम लगता है कि एकदम डिफिटिस्ट मेंटेलिटी वो है कंडीशन है, लेकिन ये अल्लाह की वही थी। तो जो सुहैल इब्न अमर आते हैं, कंडीशंस पहले सुने इंसान क्या क्या है। पहले कंडीशन रहती है कि जो मुस्लिम्स हैं, तो इंसान इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे देखे। मुस्लिम्स निकले मक्का की तरफ, मक्का कुरैश ने रास्ते में रोक दिया, कहा कि आप उम्रा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि मतलब जो भी हम नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। तो वहीं पर ट्रीटी साइन होती है। नहीं, हाँ, वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर आके कर ले, ऐसा कुछ होता है, जो भी होता है अल्लाह मालूम। लेकिन हाँ, एक ट्रीटी साइन होती है दोनों के बीच में, कुरैश और कंपेनियंस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। तो पहले पहले इसमें ये रहता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो, हाँ, पहली कंडीशन ये रहती है कि वो, उनको मदीना जो है वापस लौट जाना बिना उम्रा किए। ओके, पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये रहती है कि जो मुस्लिम्स हैं मदीना के, वो अगर उनके पास मक्का का कोई आता है, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? ये कितनी लेकिन अगर किसी ने इस्लाम जो है छोड़ दिया, किसी ने इस्लाम लीव कर दिया और वो चाहता है वापस मक्का जाना पैगन्स की तरफ, तो वो उसको फौरन जाने दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ और भी कंडीशंस थी, लेकिन ये जो अपेरेंटली अब इंसान जब कंडीशन को पढ़े यार, तो एकदम लग रहा है कि एकदम डिफीट नहीं, ह्यूमिलेशन की है। ठीक है, और तो लेकिन असल में बात ये थी कि जो कुरैश थे बहुत डरे हुए थे कि जो है ये इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, ये चाहे तो फ़ौरन कनकर कर सकते हैं, पूरे मक्का को वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो एक डिप्लोमेटिक वे में हम इसको बात-वात करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसमें से एक कंडीशन भी जो है मतलब एक्सेप्ट होगी, जो वो कंडीशन रख रहे हैं सामने। भाई कंडीशन तो उन्होंने रखी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। उसके बाद से जो कंपेनियंस थे बहुत से अनईज़ी फ़ील कर रहे थे, यार ये ऐसी कैसी कंडीशन इंसान कर सकता है? लेकिन वो आखिर प्रोटेस्ट भी कैसे कर सकते हैं? ठीक है? क्योंकि जो कंडीशंस ज़ाहिर-सी बात है जो साइन कर रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने डिज़ायर से तो बात करते नहीं थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बहुत जो है मतलब एकदम परेशान थे वो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कुछ क्वेश्चन्स के साथ जैसे सवाल करते हैं। पहले क्या क्वेश्चन करते हैं कि ए अबू बकर, क्या क्या ये जो है अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल नहीं है? तो अबू बकर कहते हैं बिल्कुल, बेशक हैं। तो कहते हैं क्या हम मुस्लिम नहीं हैं? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बेशक हम हैं। फिर वो कहते हैं क्या ये पैगन्स मुशरिकीन नहीं? तो कहते हैं बिल्कुल हैं। क्या हम जो हैं हक़ पे नहीं हैं? तो अबू बकर कहते हैं बिल्कुल हम हक़ पे हैं। क्या वो फ़ाल्सूद पे नहीं है? तो अबू बकर कहते हैं बिल्कुल वो फ़ाल्सूद पे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आखिर हम अपने रिलीजन से रिलेटेड एक जो मैटर है, इस पे हम क्यों सरेंडर करें? अपने आप को क्यों हम अपने आप को बिछा दें? तब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसी अंदाज़ में सवाल करते हैं, "ए उमर, क्या वो अल्लाह के मैसेंजर नहीं हैं?" तो उमर कहते हैं, "बिल्कुल, बेशक हैं।" तब कहते हैं कि देखो बस इत्तिबा करो उनकी, और मैं इस बात पे विटनेस देता हूँ कि वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप सीरत पढ़ें ना, तो कहीं भी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जहाँ पर आपने कहीं एक रत्ती भी कोई शक-शुबहा वाली बात हो, यहाँ तक कि वो जो मेराज का वाक़या था वहाँ की बात हो, फिर शुरू में इस्लाम एक्सेप्ट करने वाली बात हो, यहाँ की बात हो। मतलब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मर्तबा है ना, इतना ऊँचा है, इसी वजह से है कि आपने कभी भी चूँ-चाँ नहीं किया। यानी कि एकदम जो चीज़ आई एकदम आँख बंद करके उसको एक्सेप्ट किया। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये बात कही कि मैं भी विटनेस बेयर करता हूँ कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, फिर वो चले गए। और उन्होंने अपने आप को थोड़ा रोकना चाहा, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूछा कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? तो आपने कहा आरंट यू, मतलब आर यू नॉट द, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं हूँ। फिर कहा कि क्या हम मुस्लिम नहीं हैं? तो हम बिल्कुल हम हैं। फिर क्या क्या वो पैगन्स, वही सवाल, हाँ बिल्कुल हैं। तो फिर जो है वो कहते हैं कि आखिर फिर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह का एक अब्द हूँ, स्लेव हूँ और उसका मैसेंजर हूँ, और मैं अल्लाह के इस ऑर्डर को कभी भी डिसोबे मना नहीं कर सकता हूँ, और फिर वो अल्लाह ताला मुझे कभी भी मिसलीड नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ़ अपना कंटिन्यू करेगा। हम स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। अगर काशिफ़ को चाहे स्क्रीन शेयर करें तो मसला नहीं है, हम भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कर दो तो भला। ठीक, ठीक। हम स्क्रीन ऑन है। हाँ, एक सेकंड बस हमें दे दो। मेरा पेज नंबर 213 से है ना? 213 से। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, जज़ाकल्लाह खैर उसामा। फिर क्या कहते हैं ना कि जब ये इंसिडेंट हो गया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कन्वर्सेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हो गया, तो वो खामोश हो गए उनकी बात सुन के, और ट्रीटी जो है फाइनली साइन हो गई, जो कि हुदैबिया की ट्रीटी इज वन ऑफ द वेरी फेमस ट्रीटीज। और मुस्लिम्स जो है वो मदीना को लौट गए। वक्त बीता, ठीक है, और मतलब दिन बीतता गया। कुरैश ने ऑब्वियसली ये था कि वो भाई अपना वादा तो पूरा करने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने ट्रीटी को तोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मक्का को कॉन्कर किया, और वहां पे जो लगभग एग्जैक्ट नंबर अल्लाह बेहतर जाने, लगभग 200 आइडल्स जो काबे के इर्द गिर्द थे उसको 360 तोड़ा और थे। प्यूरिफाई। 360, देखो 360 समथिंग को तोड़ दिया और उसको प्योरीफाई किया। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस डिसीजन की हिकमत समझ में आई, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि I never ceased to fast, to give charity and pray the free slaves due to the what I did that day, fearing the consequences of the words I spoke that day until I began to regain some hope। कि मतलब सिर्फ वो सवाल पूछ रहे थे, कुछ किया भी नहीं, ना फरमानी नहीं की, ना बगावत की, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन पूछा, और वो भी इतने पोलाइट तरीके से। उसके बाद उनको इतना खौफ था कि कहीं उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं इसकी वजह से उनकी पकड़ ना हो जाए अल्लाह के यहाँ। तो वो रोजा रखते गए, चैरिटी करते गए, स्लेव्स को आजाद करते चले गए। ये सब नेक काम, मतलब वन ऑफ द टॉप जो नेक अमाल इंसान कर सकता है उसमें से एक है। तो एक बार इंसान को 2 सेकंड रुक कर यहाँ पे पॉन्डर करना चाहिए कि बड़े आसान से जो लोग रिलीजियस मैटर पे अपनी रूलिंग दे देते बिना आगा पीछा देखे, उनको अपना लेवल एक बार देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि हजरत उमर कहाँ स्टैंड करते हैं, और फिर देखें, अपना मुहासबा करें कि जो जो फटाक से लोग के मुंह में दीन से रिगार्डिंग चीजें आ जाती हैं, उसका क्या क्या कहते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उनके खुद के लिए। उसके बाद फिर जो ये राइटर हैं वो हजरत उमर की तारीफ कर रहे हैं, जो उनका क्या कहते हैं कि हाउ एक्सीलेंट वाज उमर, हाउ एक्सीलेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खैर कोई बात ही नहीं, आपसे बेहतर कोई था नहीं, ना हो सकता है। बट हजरत उमर भी मतलब बेहतरीन, उनके भी कैरेक्टर के बारे में जो हम लोगों ने जाना है, और जो उनकी भी बायोग्राफी इंसान पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा। अब हाउ कैन बी बेनिफिट, ऑब्वियसली इस स्किल से हमें क्या फायदा मिलता है या हम किसी से बेनिफिट उठा सकते हैं। इफ योर सन डज नॉट मेमोराइज द कुरान एंड यू वुड लाइक हिम टू डू सो, देन बिगिन विद द थिंग्स दैट यू बोथ एग्री ऑन। तो हम इस चीज को बस इतना शॉर्ट करके समझा देते हैं कि अगर आपको किसी से कोई बात ऐसी पूछना है या सलाह लेनी है, समथिंग लाइक दैट, जिसपे आपको जो पता है कि आप अगले के व्यू के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डिसअग्री करने वाले पॉइंट पे जाने के बजाय आप शुरुआत ऐसे पॉइंट से कीजिए जिसपे दोनों लोग जो है अग्री करते हो। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाएगा, और अगले को भी लगेगा कि नहीं भाई तुम वहां डायरेक्ट उसे लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं उसकी बात को काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा एक प्रॉपर जेन्युइन कुछ सजेशन है या तुम्हें जेन्युइन सलाह चाहिए जिस पे तुम मुझसे डिसअग्री कर रहे हो, बट हमेशा जो ऐसी चीज से स्टार्ट करो जहां पे तुम अग्री कर सको, ठीक है। तो यही है ना कि देन यू प्रेजेंट सजेशन सेइंग इन केस इफ यू वर टू अटेंड कुरान मेमोराइजेशन सर्कल्स एंड इट्स लाइक दैट, ठीक है। Likewise, if you were to notice a woman who does not wear a hijab, speak to her about the things you both agree on. Same चीज, अगर कोई लड़की हिजाब नहीं करती तो डायरेक्ट उसको कि तुम तो जानिया हो, तुम फलानी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये करते, तुम ये करने के बजाय, ऐसा नहीं हो सकता ना कि दुनिया की सबसे खराब लड़की या लड़का ही होगा वो, कुछ तो अच्छी बात होगी। तो ऐसी चीज को खोज करके पहले उस पर आप बात करें जिससे आप दोनों लोग अग्री करते हैं। जब दोनों लोग अग्री कर जाओगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा तब आप अपनी बात कह सकते हैं एक सजेशन के तौर पे। तो इससे जो अगले को लगेगा कि नहीं यार बात तो अगला ठीक ही कह रहा है, हमें इस पे काम करना चाहिए। और अगर आपकी सलाह से वो बदल गया तो भाई जिंदगी भर जब तक वो नेक अमाल करेगा आपको फायदा मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ उसी का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट पेज, तो अपना एडवाइस इंसान दे सकता है। और तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है ट्विंकल की यू कैन ऑलवेज इट हनी विदाउट डिमोलिशिंग द बी हाइव। तो कहने का मतलब ये है कि बिना छत्ते को बर्बाद किए भी इंसान जो है शहद खा सकता है। तो ऊपर है कि पहले अच्छी बात बोल करके फिर जो आपको सजेशन देना है, जो आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है, तब डालें, ठीक है। फिर उसके बाद होल्ड द स्टिक फ्रॉम द मिडिल। ये बड़ा बेहतरीन, मतलब क्या कहते हैं ना, इतना अच्छा ये एडवाइस था कि सच में इसको इम्प्लीमेंट सब बस इसे तो इस किताब में जितना भी एडवाइस है सब इंसान इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट दिस वन इज वेरी गुड। ओके,
Thank you for deciding to teach teach as a career. Allah has gifted you with a flair for teaching. Your students love you very much, however, wish that you could not turn up late for working in the morning. वही सेम चीज हुई कि किसी को सजेशन दिया जा रहा है कि भाई बेहतरीन काम आपने किया टीचिंग एज अ कैरियर चूज करके, मतलब आपके स्टूडेंट्स आप तो बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आपको पढ़ाने का तरीका तो लाजवाब है, बस एक काम कर दिए कि थोड़ा सुबह जल्दी आ जाया करिए। अब हम अगर इस तरीके से अगर किसी को बोलेंगे, लेट्स एग्जांपल ले ले कि हम ही लेट होते हैं और उसामा हमसे अगर इस तरीके से आके बोलेगा, तो गारंटी इस बात की कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार से लेट ना हो, क्योंकि मेरे ऊपर असर होगा कि अगला मेरी क्वालिटीज को जो हम काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर उसने ध्यान दिया। ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, योर हाउस इज इन ऑर्डर, आई डोंट डिनाई द चिल्ड्रन आर टायरिंग विद योर, हाउएवर इफ यू कुड लुक आफ्टर देयर क्लोथ्स मोर, है ना, कि पहले अच्छी चीज बताई फिर अपना फीडबैक दिया। डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन, प्लीज ऐड समथिंग गुड। This is how the righteous person behaves with the people. He mentioned the good points first and then brings the attention to the fault. ठीक है, कि एक बैलेंस बना रहे, है ना, मॉडरेट जो कहना कि बीच का दरमियानी रास्ता इख्तियार करने के लिए कहा गया है, तो यही बीच का दरमियानी रास्ता है कि पहले तारीफ करो, थोड़ी सी सही बात को बताओ, फिर अपना जो तुमको लग रहा है कि सजेशन देना चाहिए, क्रिटिसिज्म वो भी अच्छे प्रॉपर अल्फाज में वो दे। When you caution him over his error, this does not mean that you are belittling him, that you have forgotten his good deeds, or that you should only mention his wrongs. On the contrary, you should make him realize that your criticism of his in comparison to his good deeds. ठीक है, अब ये कितना खतरनाक और कितना बेहतरीन पॉइंट एट द सेम टाइम है कि जब अगर आप किसी को उसकी कमियां बता रहे हो तो उसकी अच्छाइयों के साथ कंपेयर करके बताए, तो अगले के लगेगा यार मेरी इतनी अच्छाई की वजह से ये एक बुराई है जो इसलिए नहीं होना चाहिए, तो अगला फिर उस पर फोकस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिट वाज वेरी बिलव्ड अमंग हिज कंपेनियंस, ही वुड एम्प्लॉय ग्रेट टेक्निक दैट व्हाइल्स डीलिंग विद देम। ठीक है, अब पेज नंबर 216। हाँ, once he stood with his companions and gazed at the sky as he was contemplating or looking for something, and then said, this is the season where knowledge will be snatched away from people until they would not possess any of it, meaning the people would turn away from the Quran, its teaching, the sacred knowledge. They would not show any eagerness to attain, nor would they understand it. Snatched away meaning that would be taken away from them. अब हुआ क्या कि एक बार अल्लाह के रसूल जो हैं, आप आसमान की तरफ देख रहे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, तो आपने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि ये वो वक्त है, मौसम है जिसमें लोगों से इल्म छीन लिया जाएगा तब तक जब तक उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि लोग जो है कुरान की तरफ से फिर जाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना उनको अंदर कुरान के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट होगा, ना उनको इसमें इंटरेस्ट होगा कि कुरान में क्या लिखा है, क्या रूलिंग है। सुन्नत से हट जाएंगे, जो दीन का सेक्रेट नॉलेज है उससे दूर हो जाएंगे, और किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि उसको समझे या उस पर वक्त दे। ठीक है, तो अब ये बात सुनने के बाद एक कंपेनियन थे वो खड़े, उनका नाम था ज़ियाद बिन लाबिद अल अंसारी, और उन्होंने पूरी मतलब ज़ील और पूरे एक्साइटमेंट के साथ पूछा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ कैन इट बी snatched away from us? We have read the Quran, we Allah will continue to read it, we will make our wives and children read it. भाई वो यंग थे और उनके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह हमसे कैसे छीन लिया जाएगा, हमने तो कुरान पढ़ी है, कुरान हमारे दिलों में है, हम अपने हमने कुरान पढ़ी है, बाय अल्लाह हम इसको पढ़ते रहेंगे और अपने बीवियों को भी पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने उनके तरफ देखा और ये सब समझ गए कि भाई एक यंग इंसान, इसके अंदर बेइंतहा दीन को लेकर के एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म है, तो उन्होंने उनकी उस पर्टिकुलर सहाबी के ज़ैद बिन लाबिद अल अंसारी की अंडरस्टैंडिंग को सही करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मे योर मदर बी bereaved, O Ziyad, even though I surely consider you from the Jurist of the people of Medina. अब ये बहुत ही बड़ी तारीफ है, ठीक है, अरबिक टर्म में this was a praise of Ziyad for the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to him in front of people that he was from the Jurist of the Medina. ये बहुत बड़ी तारीफ हो गई, तो पहले अल्लाह के रसूल ने क्या किया, तारीफ की, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, साइड। उसके बाद आपने कहा कि यहूदियों और ईसाई के पास भी तौरात और इंजील थी, बट उन्होंने उससे कोई फायदा उठाया नहीं उठाया। आज सबको पता है कि वो लोग किस कदर मिसगाइडेड है, और ये सही बुखारी की सही हदीस है ये, ठीक है, तिरमिज़ी और अल-हाकिम में। तो it is not the presence of the Quran that matters. What matters is recitation, the knowledge of its meaning and then acting upon its ruling. अभी के टाइम में भी हम लोग देख लें कि आज जो है कुरान तो हर घर में है,
हर घर में चाहे किसी भी फिरके का इंसान, उसके घर में कुरान है। बट कुरान के होने से फर्क नहीं होता। आप कुरान को वक्त दें, पढ़ें, और पढ़ें तो समझने की कोशिश करें कि आखिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आपसे। कुछ कुछ तो उसमें बात होगी ना, एक लाइन तो आपको समझ में आएगी ना। ये इंसान के अंदर फीलिंग होना चाहिए कि हमें वक्त निकाल के ये समझना है कि मेरे रब ने हमको क्या करने को कहा। दिस इज हाउ ग्रेट द वे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेल्ट विद द पीपल वाज। ठीक। एक और ओकेजन था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या कहते हैं कि अरब्स की अलग अलग ट्राइब को इस्लाम की तरह बुला रहे थे, तो वो जो लोगों को बेइंतहा खूबसूरत अल्फाज से बुलाते और फिर उनका रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करते, वो इतने मतलब उनका दीन की दावत देने का तरीका इतना लाजवाब था ना कि लोग क्या कहते हैं ना कि मना नहीं कर पाते। One of the tribes he went to was Banu Abdullah. When the Prophet called them to Allah and presented his message to them, he said, "O Banu Abdullah, Allah has chosen a beautiful name for your father," meaning you are not Banu Abd al-Izza or Banu Abd al-Lat, rather you are Banu Abdullah. Thankfully, there is no paganism involved in your name and therefore you should enter into Islam. कितनी बेहतरीन तरीके से उनको उनके नाम के जरिए इनडायरेक्टली उनको दीन की दावत दी थी। ठीक है। तो in fact, he was so proficient in this way, his ways, that he would send indirect message to the people. लोगों को इनडायरेक्टली मतलब जो है ना कि अपना दीन की तरफ दावत देने के लिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि भाई लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं। तो इंसान तो इंसान अपना अप्रोच बदलना पड़ता है। तो आप इनडायरेक्टली जो है क्या कहते हैं अपनी बात रखें, और हम खुद अपनी लाइफ में इनडायरेक्ट चूंकि जो बात रहती है रख रख करके इस चीज को आजमाए अपने खुद के घर में, और अल्लाह के रहमो करम से वी आर अवे फ्रॉम शिरक। ठीक है। जितना अल्लाह ताला तौफीक दी हम लोग उस चीज से दूर है। ये मेरा खुद का आजमाया तरीका है कि जो बात आपको कहे ना डायरेक्ट डायरेक्ट भाव से बात गिराने से अच्छा है कि आप इनडायरेक्टली उस बात को आगे रखें। When such indirect message reaches to those intended, the perhaps they may affect more than the direct message. समझ में आया? आपको पता रहता है दिमाग कि हम ये बात, ये मेरा जो मैसेज है ये किसके लिए है। टारगेट ऑडियंस आपको पता है। अब आप उसको इनडायरेक्टली अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे टारगेट ऑडियंस तक, तो हो सकता है कि उनके पास डायरेक्ट मैसेज भेजने से बेहतर असर उनके ऊपर इनडायरेक्ट मैसेज करते हैं। ठीक है। और ये जो ट्राई करेगा उसी को पता चलने वाला है। जो ट्राई करेगा वही कर सकता है कि नहीं ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका है काम करने का। खालिद बिन वलीद में अल्लाह भी प्लीज रहते हैं रदियल्लाहु अन्हु वाज अ हीरो। सबको पता है द सॉर्ड ऑफ अल्लाह इनको बोला जाता है। ही वाज नॉट जस्ट अ हीरो बट अ करेजियस वन। The Prophet sallallahu alaihi wasallam would wish that he embraced Islam, but how could he? For he was eager to take part in every battle against the Muslim. In fact, he was the greatest reason for Muslim defeat of the Battle of Uhud. ये भी हम लोगों को पता है। Prophet once said, "If he were to come to us, we would truly honor him and prefer him over the others." How would did his have effect on him? अल्लाह के रसूल जो है ना खालिद बिन वलीद की बहादुरी वॉज फेमस, और खालिद बिन वलीद बहुत बड़ा रीजन थे जो मुसलमान उहुद की लड़ाई में हार गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि अगर खालिद हमारे पास आता है तो हम बेशक उसको ऑनर करेंगे और उनको प्रिफर करेंगे बाकियों के ऊपर। जाहिर सी बात है कि अगर ये बात जब खालिद बिन वलीद को पता चलेगी तो वो सोचेंगे नहीं कि भाई साहब मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि हमको कोई प्रेफर करेगा, दूसरे पर अंडर टॉप ऑनर भी करेगा। यही बात का उनके ऊपर असर हुआ, जो कि इंशाल्लाह आगे की स्टोरी जो है हनी अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे। जजाकल्ला खैर। उसामा कर रहा है। तो अब यहाँ से खालिद बिन वलीद की स्टोरी यहाँ से बताई गई है कि वो कैसे इस्लाम तक आए। तो खालिद बिन वलीद एक बहुत ही ज्यादा सीवियर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे जो काफी फेमस थे अपनी बहादुरी के वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें। और एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अल हुदैबिया के पास से, फिर जहाँ से उसमें से उनको उम्रा परफॉर्म करना था अपने सारे कंपेनियंस के साथ। तो खालिद बिन वलीद की इंटेंशन थी कि जब उनको जैसे भी मौका मिलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला कर देते हैं, उनके ऊपर एम्बुश कर देते हैं। उनकी इंटेंशन बहुत लंबे टाइम से स्टार्टिंग से ही थी, और कोई भी ऐसा मौका वो छोड़ते नहीं थे जिससे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म कर सके। तो उसके बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उम्रा परफॉर्म करने, और रास्ते में कई सारे खालिद बिन वलीद और उनके कंपेनियन भी थे। और वो लोग देख रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनका मतलब प्लान था अटैक करने का, हमला करने का। लेकिन उन्हें ये चीज़ उतना फीजिबल, उतना ईज़ी नहीं लगी कि हम लोग इतना ईज़िली उनके ऊपर हमला कर पाएँ।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इंटेंशन समझ में आ गई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के साथ डॉन प्रेयर प्रे करते हैं। और जो खालिद बिन वलीद और उनके कंपेनियन थे वो अटैक करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम अटैक करें कि ना करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम बीतता है धीरे धीरे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ते हैं अपने कंपेनियन के साथ ग्रुप में। मतलब दो ग्रुप बनता है, एक ग्रुप प्रोटेक्ट करता है और दूसरा ग्रुप जो है वो नमाज पढ़ता है। फिर दूसरा ग्रुप जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो नमाज पढ़ेगा और जो नमाज पढ़ रहा था वो गाइड करेगा। तो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं। फिर खालिद बिन वलीद और उनके कंपेनियन लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, ये आदमी तो हमें हमला करने नहीं दे रहा, तो ये काफी इशू हो जाएगा इससे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद राइट रूट लेके सीधा खालिद बिन वलीद को अवॉइड करते हुए जाते हैं उम्रा करने की तरफ। ट्रीटी साइन होती है कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, कि अगले साल उनको उम्रा परफॉर्म करने दिया जाए। अगले साल वो मक्का आएंगे मदीना से, फिर उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। ये ट्रीटी थी। और खालिद बिन वलीद नोटिस कर रहे थे कि कुरैश जो है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वो बार बार वीक होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते चले जा रहे हैं हर दिन। तो अब मेरा क्या बचेगा, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम किसी नगास नाम की जगह पे चले जाएं, या हम कहीं और जाके चले जाएं? क्या हम नहीं अपनी नहीं, फेथ छोड़ नेगस दें? कौन है? ये वहां का रूलर था इथियोपिया का, उनको नेगस कहते थे। अच्छा समझे? अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा। तो वहां पे चले जाएं या ऐसे, मतलब वो कई सारे चीजों में सोच में थे कि हम क्या करें, कहाँ चले जाएं। फिर ऐसे टाइम बीतता चला गया, काफी टाइम बीता, महीना बीता, दिन बीता, साल बीत गया। साल बीतता है, फिर मुस्लिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं मक्का में उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो मुस्लिम उम्रा परफॉर्म करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुरानी याद करते हैं, देखते हैं आसपास की कैसी गलियां थी मदीना मक्का की, कैसा रोड थी, क्या चीजें थी, उनको अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है। फिर उनको याद आता था कि एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही बहादुर आदमी था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। तो कहाँ गया वो, उसके बारे में सोचते हैं। फिर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिद बिन वलीद का भाई अल वलीद बिन अल वलीद मिलता है, जो कि खालिद बिन वलीद का भाई है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सोचते हैं कि चलो इसे इनडायरेक्टली कहा जाए कि खालिद बिन वलीद कहाँ है, और इसको इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाए, इस्लाम की दावत दिया जाए। और ये खालिद बिन वलीद का भाई मुस्लिम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था उम्र परफॉर्म करने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि वेयर इज खालिद? तो रिप्लाई करता है कि बाय अल्लाह, अल्लाह विल ब्रिंग हिम उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खालिद बिन वलीद एक ऐसा इंसान है जिसको, जो इस्लाम से इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उनको ऑनर करेंगे, दूसरों से ज्यादा उनको वैल्यू देंगे, दूसरों के ऊपर उनको प्रेफर करेंगे। और वो आएगा तो काफी अच्छा रहेगा, इस्लाम के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा, मुस्लिम लोग को भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज सुन के उनका भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुश होके पूरे मक्का में ढूंढते हैं कि खालिद बिन वलीद कहाँ है, उनको सर्च करते हैं कि कहाँ है खालिद, लेकिन उनको मिलता नहीं। तो फिर उनके भाई अल वालिद एक लेटर लिखते हैं अपने भाई को, ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में पूछ रहे थे। और उसमें वो सारी चीजें डिटेल में बताते हैं कि आपके जैसा इंसान इस्लाम का इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि हम आपको प्रेफर करेंगे किसी और के ऊपर। तो डियर ब्रदर, विद ऑल गुड अपॉर्चुनिटी यू हैव मिस्ड आउट नाउ, आओ यहाँ पे वो इस्लाम को कबूल करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा पूछे थे। तो जब ये लेटर खालिद बिन वलीद को मिलता है तो वो इस चीज को सुन के काफी उनके अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है इस्लाम को लेकर। वो सोचते हैं कि चलो ऐसा है कि अब हम मिलते हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का डिसीजन वो लेते हैं। फिर खालिद बिन वलीद ये भी बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें वो एक रिस्ट्रिक्टेड और बैरन लैंड से उठ के एक बहुत ही अच्छा ग्रीन और वास्ट लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर खालिद बिन वलीद खुद से बोलते हैं कि शायद ये सच्चा सपना था। तो फिर खालिद बिन वलीद अपनी सारी तैयारी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, और जाने का डिसीजन फॉर वो कंफर्म बना लेते हैं। फिर उनको एक साथी मिलता है उनका, सफान इब्ने उमैर, हु एंड हु वाज टू बी। तो वो पूछता है उससे कि कहाँ जा रहे हो? तो खालिद बिन वलीद बताते हैं कि मैंने मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है, दिन ब दिन देख रहे हो अरब तो, ये लोग वीक होते चले जा रहे हैं, और काफी मतलब दिक्कत हो रही है। तो फिर सुफान कहते हैं कि नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो फिर खालिद बिन वलीद कहते हैं कि हो सकता है ये इसलिए ना करता हो क्योंकि बैटल ऑफ बद्र में इसका भाई और इसके पिता मारे गए, इसलिए हमें भी। तो वो सुन के फिर वो हट जाते हैं। फिर खालिद बिन वलीद सेम यही चीज अभी जहल से कहते हैं, सेम यही बात, लेकिन वो भी मना कर देता है, वो भी डिनाई कर देते हैं।
फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद सोचते हैं कि ऐसा है, छोड़ो, किसी से नहीं कहेंगे, हम इसको अपने तक ही रखते हैं और अकेले चले जाते हैं, किसी से मतलब नहीं। तो फिर खालिद बिन वलीद अपने घर जाते हैं, अपना राइड प्रिपेयर करते हैं, सारा सामान रखते हैं, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं और निकलने ही वाले होते हैं। फिर वो उनसे मिलते हैं, उस्मान इब्ने अल ताहा से। तो उन वो खालिद बिन वलीद का एक फ्रेंड थे। तो वो उनको बताते हैं कि क्या तुम्हारा प्लान है। तो फिर वो उनको बताते हैं कि क्या प्लान है। तो फिर दोनों लोग साथ हो जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम दोनों लोग चलेंगे, दोनों लोग मिलेंगे। और रास्ते में आ, कहाँ गया, एक सेकेंड, दो लोग ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक प्लेस पे मीट करेंगे, याजून, जहाँ पे जो पहले चला गया वो दूसरे बंदे का इंतजार करेगा। और अगर खालिद बिन वलीद पहले चले गए तो वो वेट करेंगे, अगर ये पहले चले गए तो ये वेट करेंगे। तो ये डिसीजन ये लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों लोग प्रिपरेशन करके रात के एकदम लास्ट हिस्से में, कि कुरैश को पता ना चले, बिल्कुल छिप के एकदम साइलेंटली निकल जाते हैं। और निकलने के बाद उनको फिर उनको बाद में मिलते हैं आमिर इब्ने अल अनस। और फिर उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो वो उनसे ये बात बताता है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इस्लाम कबूल करना है। तो वो ये भी बोलते हैं कि हमको भी मतलब, हमने भी इसीलिए मतलब छोड़ा, मैंने भी यही सोचा है। तो फिर सारे लोग कंपनी करते हैं एक दूसरे को, फिर सब लोग साथ में जाते हैं मदीना। मदीना जाने के बाद अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि खालिद बिन वलीद आए हैं अपने साथ कुछ लोग को लेके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाते हैं। और फिर खालिद बिन वलीद अपना बेस्ट कपड़ा पहनते हैं, एकदम प्रिपरेशन करते हैं और अपना रास्ता तरफ निकल जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरी अप। फिर उनके ब्रदर्स कहता है कि जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं, मैंने मतलब बता दिया है कि तुम लोग आने वाले हो। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, काफी तेजी से जाते हैं। फिर अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काफी दूर से देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद ये फाइनली उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद का अब यहाँ पे आगे आई थिंक मुदस्सिर का है, तो ओके, वो तो कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह 2 to 3 पेज से हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जो लास्ट पॉइंट तक कवर किया है अब्दुल समद ने, तो वहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जब खालिद बिन वलीद लौटते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर कि मतलब इस्लाम की गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह हमद तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें हिदायत दी। मैं जानता था कि तुम एक समझदार इंसान हो, और मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा जो ज़का है, ये इंटेलिजेंस है, ये खैर की तरफ तुम्हें लेके जाएगी। तो मैंने कहा कि या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है कि आपके साथ मैंने आपको बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई इससे पहले, और मैं हमेशा हक़ के ख़िलाफ़ था, खड़ा रहता था। अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो, यानी इस्लाम जो है ना, तमाम चीज़ जो है वो कर देता है, वाइप आउट कर देता है पुराने गुनाहों को। तब वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगिए। तब जो है आप दुआ करते हैं, अल्लाह खालिद बिन वलीद की इस तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, जो भी वो आपकी मतलब राह से फेरने, लोगों को जो फेरते थे अपने आपकी राह से, वो जितने गुनाह थे अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इसके बाद से खालिद बिन वलीद जो हैं इस रिलीजन के एक हेड्स में हो गए, और ये जो एक्सेप्टेंस था इस्लाम का, जो उन्होंने कबूल किया, सिर्फ एक इनडायरेक्ट मैसेज की वजह से था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आखिर कितना ज़्यादा जो है परसिवरिंग थे और कितने वाइस थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग को भी चाहिए कि इन स्किल्स को हम अडॉप्ट करें, ठीक है। तो अगर अगर आप देख रहे हैं कि कोई शख्स अपनी दुकान में सिगरेट बेच रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी दुकान की तारीफ़ करें, और मतलब उसकी सफाई की तारीफ़ करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके खूब माल को बढ़ा दे। फिर आप उसको कहें हलाल इनकम के बारे में, ठीक है, कि जो है हलाल इनकम कमानी चाहिए, क्योंकि सिगरेट की जो कमाई वो हराम की कमाई है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने मतलब बात भी अपनी कह दी, और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। तो ये लिखा हुआ है कि आप हर चीज़ में मतलब अपना ज़का दिखाएँ, समझदारी दिखाएँ, ठीक है, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचें। और इन ब्रीफ में लिखा हुआ है कि जब लोग रियलाइज़ करते हैं कि हम उनके गुड एक्शन को भी देखते हैं, जैसे कि
उनके मालिक को बैड एक्शन को भी हम देख रहे हैं, तो वो हमारी एडवाइस को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। पेज नंबर 2 यहाँ से 34 चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो लोग होते हैं बहुत सारे एरर्स करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके करते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने एरर को मतलब सही नहीं कर पाते हैं। तो लिखा हुआ है कि कभी कभार हम लोग इस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं ना कि ये तरीक़ा ही अपने आप में गलती होती है। मिसाल के तौर पे मेरे बेटे ने कोई गलती की तो मैं उसको जो है ब्लेम करूँगा, है तुमने ऐसा किया वैसा किया, उसको खूब नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, और उसकी जो है उसकी जो गलती को इतना बड़ा करके दिखा दूंगा कि वो समझेगा कि यार मैं तो ऐसे कुएं में घुस गया हूँ जिससे निकलना ही मुश्किल है। तो इस तरह से वो किसी भी तरीके की इस्लाह की उम्मीद छोड़ देगा और हमेशा जो है गलती पे रहेगा। इसी तरह से मेरी जो है बीवी भी किसी गलती में जा सकती है, कोई दोस्त भी किसी गलती में पड़ सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए? देखा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ हिजरत करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और आपको मैं बैत करने आया हूँ आपके साथ, ठीक है, कि मैं हिजरत करूँगा और मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आ गया हूँ। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मज़म्मत नहीं की, ना कि उनके इस काम को छोटा दिखाया या उनके अक्लमंदी पे कोई सवाल उठाया। हाँ, क्योंकि वो शख्स जो है एक अच्छी नीयत के साथ आया था, वो सोचता था कि जो उसने किया बहुत अच्छा काम किया है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रियलाइज़ कराया कि इस मिस्टेक को मतलब रेक्टिफाई करना आसान है। तो कहा कि बस तुम जाओ उनके पास और उन्हें ऐसे ही खुश कर दो जैसे कि तुमने उनको रुलाया, बस सिंपल, ये दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ ऐसे डील करते थे ताकि अच्छाई करना उनके लिए आसान हो जाए। यहाँ तक कि अगर वो मिस्टेक करते भी हैं तब अच्छाई करना उनके लिए आसान हो जाए। यहाँ पर जो है एक पेनफुल इंसिडेंट अब जो है आता है जिसका जिक्र है, जिसको इफ़ का इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस इंसिडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ट्रैवल करते थे तो अपनी जो बीवियाँ थी आपकी अज़वाज मुतहरा, तो उनके बीच में लॉट्स मतलब देखते थे, वो कुरान जिसको कहते हैं, मतलब उसमें से निकाला जाता था किसका नाम आएगा, फिर जो भी जिसका नाम आता था वो उनके साथ सफ़र पे निकल जाती थी वो उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है। तो एक बनु अल-मुस्तलिक़ की तरफ एक एक्सपीडिशन जा रहा था, उसमें फिर जो है उन्होंने लॉट्स निकाला तो उनकी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत गई और उसके बाद से फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गई। और ये तब हुआ जबकि हिजाब की जो आयतें थी वो नाजिल हो चुकी थी, तो इसीलिए उनको एक पूरे एक ऐसे उसमें ले जैसे एक डोली टाइप होता है ना, जिससे मतलब कवर रहता है इंसान, उस तरह से उनको कैरी किया जा रहा था। और जब लोग कहीं रुकते थे तो वो उस हौद से निकलती थी और अपनी जो भी हाजत होती थी उसको पूरा करती थी, और फिर जब लोग वहाँ से निकलते थे तो वो वापस लौट आती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने इस एक्सपीडिशन से जब वो ख़त्म होते हैं और फिर जब वो मदीना की तरफ वापस लौटते हैं और जब वो मदीना के बहुत करीब आ जाते हैं तब वो एक जगह रुक जाते हैं ताकि यहाँ पर रात बिता लें और फिर वो कहते हैं लोगों से कि चलो फिर से हम लोग निकल लेते हैं। तो उसके बाद से फिर जो है लोग अपनी अपनी जो चीज़ें थी उसको इकट्ठा करने लेते हैं। तो उसी वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है अपनी जो है किसी हाजत पूरा करने जाती हैं। उसके बाद से उनके गले में एक नेकलेस रहता है जिसमें ज़फ़र की बीड्स रहती हैं, और जैसे ही जब वो अपनी हाजत पूरा करती हैं तो उनका जो नेकलेस रहता है वो गिर जाता है बिना उनके इल्म के। उसके बाद से फिर वो वापस जाती हैं कैमल पे, और जैसे ही जो है अपने हौदत में घुसने की कोशिश घुसती हैं तब तक उनका ख्याल आता है यार मेरे गले में तो नेकलेस है नहीं और अभी तक लोग निकलने वाले हैं, तो फ़ौरन वापस जाती हैं उस जगह पे और फिर वहाँ पर जाके वो अपना नेकलेस देखती हैं, लेकिन इसी में देर हो जाती है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि वो हौदज होता है ना उसको उठा के ऊँट पे रख भी देते हैं। लोग समझते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी में बैठी हुई हैं, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत यंग थी उस वक्त और उनका ज़ाहिर सी बात है उस वक्त वज़न इतना नहीं रहा, वो लोगों को एहसास नहीं हुआ और इसी तरह से ऊँट चला जाता है। उसके बाद से आखिरकार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनका नेकलेस तो मिल जाता है और फिर वो वापस लौट भी जाती हैं उस जगह पे जहाँ पर आर्मी स्टॉप की थी। तो उसके बाद से फिर जब मैं वापस लौटती हूँ फिर देखती हूँ कोई भी नहीं था जो मेरी आवाज़ सुनता, तो मैं बस वहाँ पर गई और मैंने अपने जिल्बाब से अपने आप को कवर किया और वहाँ पर मुझे मतलब नींद आ गई और मैं सो गई। और जैसे ही मैं अभी सो ही रही थी तभी हज़रत सफ़वान जो है वो पास से गुज़रते हैं, वो भी किसी वजह से पीछे छूटे हुए थे, वो मतलब जा नहीं पाए थे। तो उन्होंने जब देखा वो मेरे पास आए और वो मुझे पहचानते थे इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब की आयत नाजिल होने से पहले मुझे देखा हुआ था। तब वो देखते ही कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह को बिलोंग करते हैं और अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है।
अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। तो जब मैं इन अल्फाज को सुनती हूँ तो फ़ौरन जो है अपना जो चेहरा है अपनी जिल्बाब से कवर कर लेती हूँ, और अल्लाह की कसम उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं बोली। जैसे कि एक समरी में कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक जगह जब जाती हैं तो वो वहाँ पर छूट जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग सुन ही चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे से कवर करते हैं उसके। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब वो लेटी रहती हैं, ओके, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लेटी रहती हैं, तो वहाँ पर जो है जो सहाबी रहते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, और उन्होंने सिर्फ़ शक्ल देखी, सिर्फ़ नहीं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि हिजाब आने से पहले जो है, जब उसका हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, उससे पहले आपने देखा हुआ था, तो वो शक्ल पहचानते थे। उसके बाद से क्या किया कि उन्होंने कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, उन सहाबी ने, बस अपना कैमल नीचे किया और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बैठाया उस कैमल पे, और उस कैमल को मतलब लेके चल दिया वो, ठीक। इसके बाद से फिर जो है ये हुआ ये कि लोगों को बाद में पता चला कि मतलब कि मैं मिस हो चुकी थी, मैं छूट चुकी थी। लोगों को बाद में ये बात पता चली, ठीक है। उसके बाद से जब हम लोग एंटर करने लगे, तब उन्होंने देखा कि एक आदमी को देखा, और वो मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, इंसान तसव्वुर करे कि एक मतलब एक जनरल सेंस में हम कह रहे हैं, कोई एक औरत है, कोई लड़की है, वो एक ऊँट पे आ रही है लेट्स से, और एक आदमी उसके साथ है जो अजनबी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो जो लोग दिल में जिनके वो टेढ़ है, जैसे कि स्टैंडर्ड्स पीपल जो होते हैं, वो क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि इस देखो कुछ गलत है, ये सब है। तो वही किया, वहाँ के जो मुनाफ़िकीन थे, और उसमें कुछ 1 आध 2 आप कितने सहाबा थे, वो भी शामिल हो गए थे अफ़सोस के साथ। तो ज़ाहिर-सी बात है, पूरी आर्मी एकदम हिल गई इस खबर को सुनकर। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई इसकी खबर नहीं थी। हुआ है कि जब वो मदीना आती हैं, तो उस वक़्त आके बहुत बीमार पड़ जाती हैं, और उसके बाद से कुछ भी जो है क्या कहते हैं, उनको नहीं पता था। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मतलब उन्हें, यानी उनको ये खबर पहुँची, उनके पेरेंट्स को पहुँची ये खबर। लेकिन जो है इस तरह की कोई मतलब चर्चा नहीं होती थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, ये सब हो रहा है बाहर, बहुत उनसे छुपा के बात रखी गई। लेकिन एक चीज़ नोटिस की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह की काइंडनेस नहीं शो कर रहे हैं। यानी होता ऐसा कि जब भी आपने हम लोग खुद ही पढ़ा, जितनी भी अहादीस पढ़ी है कि आप बहुत सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत किससे करते थे, वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से करते थे। लेकिन इस वक़्त क्या हुआ कि जब कि यहाँ तक कि मैं अभी बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ जाती थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे रहम दिखाते थे, मुझ पे काइंडनेस शो करते थे। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब बस जब वो आते थे, बस ऐसे पूछते थे कि कैसी है ये औरत? है मतलब कि ये लेडी कैसी है? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, ऑब्वियस सी बात है, जो अब हस्बैंड इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है, ऐसा अगर इंसान करेगा, तो इंसान महसूस ज़रूर करेगा। तो उसके बाद से फिर जो है मैंने फिर जो है जब मैंने नोटिस किया इस चीज़ को, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं अपनी मदर के पास जाऊँ, ताकि वो मेरा ख़्याल रखें? आपने कहा बिल्कुल जाओ, कोई मसला नहीं है। फिर मैं वहाँ चली गई, और फिर 20 दिन रातों के बाद, मतलब ये रिकवर की करीब 20 दिन के बाद, ओके। उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो अपने कुछ नीड्स को फुलफ़िल कर रही थी, और उम्म मिस्ताह जो थी, उम्म मिस्ताह कौन थी ये? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आंटी की बेटी थी, ओके। तो ये जैसे ही जो है चल रही थी, तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उनका पैर उनके उसमें फँसता है, वो गिर गिर जाती हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा स्टम्बल कर जाती हैं। तो जैसे ही वो कहती हैं, मतलब इंसान के मुँह से निकल जाता है ना कुछ भी, तो कहती है कि मिस्ता बर्बाद हो, यानी मिस्ता इनका बेटा था। तो तो कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु बहुत चौंकती है, "अरे! आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये शख्स तो बैटल ऑफ बदर में थे।" तब जो है, उन्हें कहते हैं, "अरे! अब तुम्हें नहीं पता क्या कहा जा रहा है? क्या तुम्हें जो है अभी तक खबर नहीं मिली है?" तब वो पूरी बात बताती हैं। उसके बाद से जब ये चीज़ वो सुनती हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो एकदम शॉक लग जाता उनको है। कहती, "मैं इतना रोती हूँ कि जैसे उनका जो जिगर एकदम फट जाएगा, ऐसा होता है।" उसके बाद से फिर जो है वो कहती हैं कि ए मेरी अम्मी, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने क्यों नहीं मुझे ये सब कुछ बताया? लोग इतनी चीज़ें ऐसे-ऐसे बात कर रहे हैं। तब माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, "ए मेरी बेटी, आप बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान ना हो, कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि अगर एक एक औरत है, एक बहुत खूबसूरत औरत, एक बहुत ऐसे हस्बैंड से उसकी मैरिज हुई जो उसको बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है? और उसके पास जो है कि को-वाइब्स हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह की बातें लोग बनाते हैं, ठीक है? तब जो है आप कहती हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, सुभान अल्लाह, और बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं, इतना रोती हैं कि सोती भी नहीं है, सुबह तक रोती रहती हैं, इस तरह से। यहाँ तक कि उनकी एज, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज 15 साल भी अभी नहीं हुई थी। सोचें आप, कितनी मतलब एक लड़की ही थी, एकदम जवान लड़की, और उनको उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है? और बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, बहुत रो रही थी, वो कर रही थी। उसके बाद से फिर जो है
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। ऑब्वियस सी बात है, इतनी महबूब तरीन बीवी के साथ ऐसा हो तो गमज़दा तो होंगे ही, क्योंकि कोई वही भी नहीं आ रही थी, ठीक है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई वही लेके नहीं आए थे। और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परप्लेक्स थे, करें तो क्या करें? और सारे के सारे जो मुनाफ़िकीन थे, उनको बहुत ज़बरदस्त मौका मिल गया। खूब बातें बता रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। उसके बाद से फिर एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मतलब मिंबर पे लोगों को वो दिया और फिर अल्लाह की हम्द बयान करके उन्होंने कहा कि आखिरकार ऐ लोगों कि इन लोग कुछ लोगों के साथ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब हम लोग पहले पढ़ा है इस किताब में, ये तरीका था बात करने का, डायरेक्ट किसी को नहीं कहते थे कि आखिर कुछ लोगों के साथ क्या ऐसा हो गया है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली को लेकर, और मेरी फैमिली के बारे में मैंने कभी भी, अल्लाह की कसम, उनके बारे में सिर्फ मैं अच्छा जानता हूँ, ठीक है? और वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो हैं फॉल्सहुड बात कर रहे हैं। और फिर जो है फिर हाँ, उन सहाबी की तरफ भी इशारा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये शख्स उनके बारे में भी ऐसा बोल रहे हैं, जिसके बारे में सिर्फ़ अच्छा जानता हूँ, ठीक है? और वो मेरे घर में तभी घुसता था, जब वो मैं उसके साथ होता था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि साद इब्न मुआज़ जो अल औस के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, या रसूलल्लाह, अगर वो अल औस से हैं वो शख्स, तो हम बिल्कुल उनको मना करेंगे कि वो आपको किसी तरह हार्म ना करें। लेकिन वो अगर खज़रज से हैं, तो हम गर्दन उड़ा देंगे। इसी तरह से अल खज़रज के जो वो थे हेड थे साद इब्न उबादा, वो जब जब सुनते हैं, तो वो हक़ीक़त में बहुत राइटियस मैन थे। लेकिन वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ तुमने झूठ बोला है कि जो देयर नेक्स्ट वुड नॉट बी स्ट्रक, उनकी गर्दनें नहीं कटेंगी, और तुमने बस इसलिए कहा है क्योंकि ये लोग हज़रत से हैं, ठीक है? और अगर ये तुम्हारी ट्राइब से होते ना, तो तुम ऐसी बात ना करते। तो उसैद फिर खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अल्लाह की कसम खा के तुम्हें मार दूँगा, और तुम जो है तुम एक मुनाफ़िक हो जो हिपोक्रेट्स, मतलब ऐसे-ऐसे झगड़ा हो गया पूरे सूरे मस्जिद के अंदर, ये सारी बातें एकदम आवाज़ें हो रही हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जो है ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर काम किया, लोगों को चुप कराया। उसके बाद से लोग वो हुए, उसके बाद से आप उतरते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि यार अभी भी सिचुएशन कुछ हल नहीं निकल रहा है पब्लिक में जाने के बाद भी, तब वो अली और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जाके बात करते हैं। उसामा ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खूब प्रेज़ किया और कहा कि देखिए हम अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ़ अच्छा जानते हैं और ये सब कुछ झूठ है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या कहते हैं, देखिए लेकिन भी आप बहुत सारी औरतें हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप आपके पास तो बहुत मौके हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इनकी जो स्लेव गर्ल है ना, उससे बात करें, जो मतलब घर में काम करने वाली है, जो स्लेव गर्ल है, वो सच बोलेगी। तब जो है बरीरा के पास जाते हैं, अल्लाह के नबी और पूछते हैं, "ए बरीरा, क्या तुमने कभी भी आयशा के बारे में कोई ऐसी चीज़ नोटिस की कि जो तुम्हें शक में डालती हो?" तो वो एकदम कसम खा के कहती है कि अल्लाह की कसम जिसने आपको भेजा है रसूल बना के, मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी नोटिस नहीं की। मैंने हमेशा अच्छा पाया। और बस मैंने देखा कि कभी-कभार वो आटा जो है मैं कभी गूँध देती हूँ, उसको उनसे कहती हूँ भाई देखें आप, वो सो जाती हैं और जो जो बकरियाँ हैं वो जाके आटे को खा जाती हैं, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा कभी। और इसके बाद से फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है कि एक स्लेव गर्ल कैसे जो है शक में पैदा हो सकती थी, क्योंकि ये जो जिस घराने की बात हो रही है, इस घराने के हेड कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में भी बात की गई कि ज़ाहिर-सी बात है इसने एकदम इनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे घराने में ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सस्पेक्ट कभी कर भी कैसे सकती थी, ठीक है? और यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूरी तरीके से इनोसेंट थी, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया, ओके? ताकि इससे ये हो गया कि क़यामत तक जो रिवार्ड है, वो सबसे ज़्यादा रहे, उनका रिवार्ड इंक्रीज़ हो जाए और उनका जो फ़ेम में जो लोगों उसमें बढ़ोतरी हो, यानी हर कोई। इसके बाद से दिन बीतता गया और फिर जो है खाना-पीना भी एकदम से नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से फिर जो है यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीक़ा अपना लिया, उससे कोई सिचुएशन निकला, उससे कोई हल नहीं निकला। तब वो जो है जाते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। उसके बाद से फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये पूरी जो नैरेशन है ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का खुद का है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन वो नैरेट कर रही हैं सब चीज़। तो उसके बाद से फिर वो कह रही हैं कि मैं 2 दिन तक दम रोती रही। आखिर इंसान तसव्वुर करके क्या हाल रहे होगा, वो सो नहीं पा रही हैं और फिर घर वालों को भी यही लगा कि यार मेरा दम जिगर ना फट जाए सिर्फ़ रोने की वज़ह से। उसके बाद से फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में जाते हैं और उसके बाद से फिर ये फर्स्ट टाइम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में घुस दाखिल हो रहे हैं और 1 महीने से नहीं देखा था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, 1 महीने से। और क्योंकि 1 महीना हो गया था और उसके बाद से कोई खबर अभी तक नहीं आई थी, कोई वही नहीं आई थी ऊपर से। और उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते हैं
और फिर आगे क्या होता है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको जानेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो बेसिकली इस स्टोरी का जो लेसन है ना, स्टोरी का लेसन यही है कि देखिए अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं। जो जो जाहिर सी बात है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा कौन पायस होगा, कोई एकदम से सब इंसान अपने आप को मैच भी नहीं कर सकता है। तो अगर इंसान के पास किसी तरह तरीके का ऐसा टेस्ट आता है, यहाँ तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया। नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि कोई किसी को इंसान ने कह दिया वो झूठा है, किसी ने फलानी चीज़ चोरी कर ली, फलाना उठा लिया, कर लिया, झूठा इल्ज़ाम लगाता है इंसान है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी एक औरत की इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इससे इंसान पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं, ऑब्वियसली टेस्ट लेते हैं। इंसान सब्र करता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद ज़रूर आती है। और फिर अल्लाह ताला को जैसे कि आयत में भी है कि ये शर नहीं था तुम्हारे लिए बल्कि ये खैर था, यानी इसमें भी खैर है। तो इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कोई इस तरह की सिचुएशन गुज़रे, तो इंसान बस ये समझे कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इसमें ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई खैर का पहलू है। यानी कि लेट्स से कि एक औरत है, एक बहू है, किसी घर में गई और फिर वहाँ पर लेट्स से उसको वो एकदम अपने पॉइंट पे सही है, सच्ची है, लेकिन उसको लेट्स से अच्छा नहीं ट्रीट किया गया, कुछ ऐसी बात कही गई या भाई-बहन में ऐसा कोई मसला हो गया या माँ-बेटे में कुछ हो गया, तो शैतान क्या आता है फ़ौरन जो है बदगुमान करता है। देखो, हो सकता है कि वो ऐसी, वैसी, अरे बहुत मतलब शैतान बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के बीच में वो डालता है, फूट डालता है। तो इंसान बस ये समझे कि अगर इंसान सच्चा है और इंसान समझता है कि अल्लाह ताला तुम जान ही रहे मैं कैसा हूँ, वो अल्लाह ताला के साथ अच्छा है ना। जो शख़्स अल्लाह के साथ अच्छा है, बस वो अल्लाह ताला के सामने अपनी परेशानी, अपनी शिकायत रखे और फिर अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर हल निकालेंगे। और क्या होगा कि जिन लोगों ने जो लोग बदगुमान हुए हैं उस शख़्स के खिलाफ, अल्लाह ताला उनके दिल भी बदल देंगे इस दुनिया में। या तो फिर उनको अल्लाह ताला नेक राह पे ला देंगे, या तो अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, अल्लाह ताला जो करें। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला बस टेस्ट ये करते हैं कि इंसान जो है, इंसान की ज़िंदगी में अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन आ रही है, अल्लाह ताला का जो रीज़न है, अल्लाह ताला किसी मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट को या किसी चीज़ को किसी की लाइफ़ में इसलिए लाते हैं बस कि इस सिचुएशन में ये बंदा करता क्या है? क्या ये मेरी तरफ पलट के आता है या मेरे मतलब जैसे असबाब पे ही खाली ये वो करता है, या तो सिर्फ़ ये रोना-चिल्लाना मचाता है और सिर्फ़ शिकायत करता रह जाता है इनसे उनसे और मेरी तरफ नहीं पलटता। ये है इंसान का टेस्ट। यानी इंसान की लाइफ़ में कुछ भी गुज़रे, बस टेस्ट ये होता है कि तुम अल्लाह की तरफ पलट रहे हो कि नहीं। तो इंशाल्लाह आज का हम सेशन इसमें जो एक है एंड चीज करते हैं। ऐड ऑन जी। करेंगे, उसामा भी रिकॉर्डिंग मत बंद करना, ये बाकी ओके। लोग के लिए है कि अभी पिछले जुमे को इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे खुतबे में बात हुई थी। और एक चीज जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि तवज्जो देने वाली है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये नबूवत के बहुत ही लास्ट के स्टेज में आकर के हुआ, एक बहुत अर्ली की बात नहीं है। सूर्य नूर ये मदनी सूर्य है और मतलब 10 साल के बाद आप वहां पे गए तो वहां पे जाकर के ये रिवील हुई थी कि कोई अर्ली टाइम की बात नहीं है कि यहाँ पे ईमान वालों का टेस्ट लिया जा रहा है। उस टाइम तक ऑलरेडी स्टैब्लिश था कि हजरत आयशा का क्या मर्तबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहने ही नहीं है, सहाबा लोग का क्या मर्तबा है। तो अल्लाह का टेस्ट किसी भी मोमेंट ऑफ लाइफ में आ सकता है। नो डाउट कि हो सकता है कि कल कोई इस्लाम कबूल करे या एक नॉर्मल इंसान में प्रैक्टिसिंग होने की कोशिश कर रहा है, टेस्ट उस टाइम भी आ सकता है और उस टाइम 50 साल बाद भी आ सकता है जब वो अल्लाह ताला की तौफीक से अपने रिलीजन में एपिटमी पे चला जाए। इस बदगुमानी में और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में इंसान को नहीं रहना चाहिए कि अब तो हम लाइफ की इस स्टेज पे आगे, मेरे पास टेस्ट नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा सबक है आने वाली जनरेशन हम सब लोग के लिए कि किसी भी मोमेंट पे अल्लाह ताला का टेस्ट आ सकता है। और इसका वाकई तफसीर और डिटेल में जाकर के पढ़े। हमें मुगीरा लुकमान का लेक्चर याद आ गया अभी कि उन्होंने बताया था ये बात कि ये बहुत बाद के इंसिडेंट है, ये कोई अर्ली लाइफ का नहीं है जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि भाई किसी का ईमान कैसा क्या है। थिंग्स वर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, तब इतना बड़ा ये समझो एक चीज क्या कहते हैं कि टेस्ट सामने आ गया। तो अपनी और क्या कहते हैं बाकी लोगों की जो सराउंडिंग में है उनके बारे में लोग थोड़ा सा सोचें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर काशिफ, बहुत अच्छा पॉइंट तुमने कवर किया। तो इंशाल्लाह इसी पॉइंट पे आज का हम सेशन एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।